किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में। चने की फसल में ज़्यादा फुटान के लिए हम कौन से टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी चने की फसल में काफ़ी ज़बरदस्त फुटान आए। तो आज इस वीडियो में एक ऐसे ही टॉनिक के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने चने की फसल में करते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपकी चने की फसल से बहुत ही ज़बरदस्त फुटान आएगी और आपकी पैदावार काफ़ी ज़ोरदार निकलेगी। किसान भाइयों, अगर आप चने की खेती करते हैं और चने की फसल से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि भविष्य में नई नई जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चने की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, जब तक चने की फसल में ज़्यादा फुटान नहीं आएगी तब तक हम उस फसल से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। अब हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपने चने की फसल में फुटान के ऊपर। अगर हम अच्छी देखरेख अपनी फसल की करेंगे, सही समय पर सही खाद सही टॉनिक का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल से ज़्यादा फुटान आएगी। ज़्यादा फुटान आएगी तो उसमें फल और फूलों की संख्या ज़्यादा रहेगी और इसी कारण से हम अपनी पैदावार को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। अब बात आती है कि हम चने की फसल में फुटान के लिए कौन सी दवाइयाँ डाल सकते हैं। मार्केट में अगर आप इस नाम से लेने जाओगे तो आपको कई सारी दवाइयाँ दुकानदार दे देगा, परंतु किसान भाइयों उनमें क्या होता है कि दुकानदार अपनी सेलिंग करने के लिए आपको हर कैसी दवाई दे देता है जो आप लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन वो अपने चने की फसल में आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाती है। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि फूल और फलों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होगी तो जब हम दुकान पर उस चीज़ को ख़रीदने जाएंगे तो हम उस चीज़ का नाम लेकर, उसका जो टेक्निकल है उसका नाम लेकर दुकानदार से मांगेंगे तो दुकानदार सही चीज़ हमें देगा और सही डोज बताएगा। तो इस वीडियो में जिस दवा के बारे में, जिस टॉनिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नाइट्रोबेंजीन। किसान भाइयों, नाइट्रोबेंजीन एक ऐसा टॉनिक है जो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आता है। क्या होता है कि जब हमारी फसल में फूल तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद में बहुत सारे फूल अपने आप ही झड़ना चालू हो जाते हैं, जिनमें से लगभग 30 से 40% फूल अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो यह समस्या क्यों आती है? तो यह समस्या नाइट्रोबेंजीन की कमी के कारण आती है। अगर हम फूल आने वाली स्टेज में अपनी चने की फसल में नाइट्रोबेंजीन का स्प्रे करते हैं तो जो फूल झड़ने की समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब अगर हमारी चने की फसल में लगभग 100 में से 100% फूल आ रहे हैं तो उनमें से केवल 1 या 2% फूल ही ऐसे होंगे जो झड़ेंगे, बाकी 98% फूल हमारी फसल में ही रहेंगे। अगर वो 98% फूल हमारी फसल में रहेंगे तो उनसे 98% फल बनेंगे और उन्हीं फलों के कारण हमारी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। अब किसान भाइयों, नाइट्रोबेंजीन का यही काम होता है, जो फूल का डंठल होता है उस डंठल को मजबूत करता है और नई नई शाखाओं में जो फूल पनप नहीं पाते हैं उन फूलों को भी यह खिला देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार अगर लेना चाहते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन का स्प्रे अपनी चने की फसल में फूल आने वाली स्टेज में ज़रूर करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आपके चने की फसल में फूल आना प्रारंभ हो गए हैं और कहीं कहीं पर फूल आ रहे हैं तो आपको नाइट्रोबेंजीन का स्प्रे अपनी फसल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। अगर इसकी मात्रा के बारे में मैं बताऊं तो आप 50 ml प्रति पंप और 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रख सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी चने की फसल में फूल आने वाली स्टेज में इस दवाई का स्प्रे जरूर करें। मैं 100% गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपकी चने की फसल से काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़बरदस्त फुटान होगी और जो फूल झड़न की समस्या आती है वो भी आपकी फसल में नहीं आएगी और जब उनसे फल बनने की स्टेज आएगी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी फसल में फल ही फल दिखाई देंगे और इसी कारण से आपकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी। किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।